कई लोगों ने मेहनत की, कई लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया और लंबी लड़ाई के बाद 1947 में ये देश आज़ाद हुआ। और जब अंग्रेज इस देश से चले गए उसके बाद हमारे यहाँ का शासनकाल लागू हुआ। उसी के उपलक्ष्य में हम सब प्रतिवर्ष इस आज़ादी के जन्म दिवस को मनाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तिरंगे को लहराते हैं, हर घर पे अपना झंडा लगाते हैं और ये संदेश देते हैं कि ये आज़ाद भारत की तस्वीर है और ये आज़ाद भारत आने वाले दिनों में विकसित भारत बनेगा और विकसित भारत बनकर विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। ऐसा भारत का निर्माण हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक करने वाला है। आजादी के बाद सरकारें बनी, चूंकि हम परतंत्र थे, दूसरों के गुलाम थे, उस समय उतना विकास नहीं हो पाता था क्योंकि दूसरा जो राजा हुआ करता था, जिसका यहाँ शासन हुआ करता था, वह अपनी व्यवस्था के अनुसार हम लोगों को शासन व्यवस्था देता था। पर हम आजाद हुए हैं, अपनी सोच से चलने लगे हैं, जैसा हमको चाहिए था वैसा भारत का निर्माण हम करने लगे हैं। शासनें बनी, पुल पुलिये खड़ंजे शुरू हुए, गांव में काम आना शुरू हुआ। उसके बाद जब देश की गद्दी पे अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे तो गांव में सड़कें भी आना शुरू हुई, हैंडपंप पहले लगने लगे थे। इसके बाद जब अन्य शासन बनी और फिर उसके बाद मोदी जी का जब से शासन आया है तो गांव में बहुत सी योजनाएं आई हैं और गांव में जितने लोग गरीब थे, जिनके अपने घर नहीं थे, जिनके शौचालय नहीं थे, उन सभी के शौचालय बनने का काम शुरू हुआ है, उन लोगों के आवास बनने का काम शुरू हुआ है। जो भी लोग बाहर खड़े हैं सबसे अनुरोध है कि सभी अंदर आ जाएं। गजेंद्र काका आप भी अंदर आ जाएं, सभी लोग अंदर आ जाएं। तो इस तरह के विकास का क्रम शुरू हुआ है। निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर, शिक्षा जो हमारे समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी साधन है, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं होता है। पशु और व्यक्ति में, मानव में बस यही है फर्क है कि पशु बेचारा शिक्षित नहीं होता है, उसको सिर्फ यही लेना है कि मुझे भोजन करना है और अपनी दिनचर्या यही है, भोजन करना, शौच करना, भोजन करना, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता। हम बुद्धिमान हैं, हमें बुद्धि है और ये हमारी बुद्धि जब विकसित होगी, जब इसमें शिक्षा का हमारा स्तर बढ़ेगा, निश्चित रूप से हम सबको ध्यान देना चाहिए कि अपने अपने बच्चों को हम पढ़ाएं, चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति हो, प्रतिकूल भी परिस्थिति हो, उसको हमारे पड़ोसियों से बात करें, ग्राम के पंचायत के लोगों से बात करें। अगर हमारा बच्चा होनहार है, अगर हमारा बच्चा पढ़ सकता है, सरकारें मदद कर रही हैं, तो हमारे पड़ोसी से बात करें, हमारे पंचायत से बात करें, हमारे क्षेत्र के विधायक सांसद से बात करें, पर हमारे उस बच्चे के पढ़ने में कोई बाधा ना आए, इस तरह का हम प्रयास करें। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ लिख गया तो निश्चित रूप से आपका नाम रोशन हो जाएगा और आपका ही नहीं, उस गांव का भी कल्याण वही बच्चा आगे करने वाला होगा। आपने ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे कि गांव में से एक बच्चा सिर्फ निकल जाता है, सैफई जैसा गांव, उसमें से मुलायम सिंह जी नेता बने, पर सैफई आज नगर जैसा है। ऐसे ही मतलब कई लोग हैं, शरद पवार का गांव बहुत ऊंचा विकसित गांव हो गया, वो गांव शहरों से भी ज्यादा उन्नत हो गए। अगर आपके गांव से, आपके घर से कोई बच्चा पढ़ लिख कर नेता न बने, कोई अधिकारी बड़ा बन गया, कोई कर्मचारी बड़ा बन गया। ये पिपरोल अपने नजदीक का गांव है, यह एक बढ़िया अधिकारी थे, उनकी वजह से जो रोड जो नई सराय गया था इधर से न जाके वो पिपरोल होके गया था। तो कहीं ना कहीं लाभ मिलता है अगर आपके घर का, आपके परिवार का, आपके गांव का कोई व्यक्ति बड़े स्तर पर निकलता है। तो इसके लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई इकाई है तो वह है शिक्षा, इसलिए शिक्षा पे आप जरूर ध्यान दें। फिर होता है एक स्वास्थ्य, हेल्थ। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो अच्छे शरीर के साथ रहे और इसको कोई और की जरूरत नहीं है, इसे हम स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। हमारी दिनचर्या सही रखें, अच्छा खान पान रखें, पौष्टिक आहार लें, कोई इस तरह की वस्तुओं का सेवन न करें जिससे हमारे स्वास्थ्य में गिरावट होता है। क्योंकि स्वास्थ्य, अच्छे स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहेगा और स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ विचार आएंगे और स्वस्थ विचार आएंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे आसपास के वातावरण को भी हम स्वस्थ रख सकेंगे। इसके साथ होता है फिर विकास। जहां भी कोई विकास हो रहा है उसमें भी हम अपना योगदान दें। कई बार होता क्या है कि मान लो गांव में सीसी डल रही है, हमारी छोटी सी चबूतरी है, हम उसको नहीं तोड़ते हैं, नाली बन रही है, हम जगह नहीं छोड़ते हैं। ये जो अतिक्रमण हम कर लेते हैं इसकी वजह से विकास बाधित होता है, निश्चित रूप से उस गली, उस मोहल्ले की सुंदरता प्रभावित होती है। इसलिए जब भी किसी तरह का विकास कोई करे, आज ये पंचायत कर रही है, कल कोई और करेगा, तो निश्चित रूप से उसमें सहयोग करें,
और एक जो भी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण होता रहा, शासकीय जमीन का अगर दुरुपयोग होता रहा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर किसी योजना के तहत हमें कोई अच्छा मॉडल मिला, अच्छी बिल्डिंग मिली, अच्छा भवन मिला, तो निश्चित रूप से हम सब देख सकते हैं कि एक उदाहरण है कि सीएम राइज जब महतपुर में न बन रहा था, उसके बाद प्रस्तावित हुआ, कलेक्टर महोदय यहाँ देखने भी आए। अगर ये भूमि इस तरह की खुदी नहीं होती और ये भूमि पर थोड़ा बहुत ये अधिक्रमण नहीं होता, तो निश्चित रूप से वो सीएम राइज स्कूल आपके गांव कुरायला में बनता। तो ये हमको भी सोच रखना पड़ेगा, ये भूमि है, शासकीय है, इसको जैसी है अभी मेरी सभी से विनम्र अपील है कि इसको और अतिक्रमण यहाँ पर न हो पाए। आप सब प्रयास करें कि अपन जिस जगह में जहाँ जितने में रह रहे हैं उसी को विकसित करें, अन्य जगह पर अतिक्रमण न करें, जिससे जितनी भी भूमि है वो पंचायत के या शासन के उपयोग में आगे आने वाले समय में आ जाए। आज हम सबके बीच जिस तरह की ये व्यवस्था थी, इस पंचायत भवन में पंचायत के कार्य नहीं हो रहे थे, पर हमने उसको अब पंचायत कार्यों में उसका योगदान लेना शुरू किया है। पंचायत भवन में बढ़िया काम करा दिया गया है, उसको डेंटिंग पेंटिंग करा के, लाइट फिटिंग करा के, ये आपकी यहाँ बाउंड्री पूरी अब बंद हो गई है। आप सब नागरिकों से एक और अपील है, क्योंकि हम इससे पहले देखा करते थे इसी परिसर में कुछ इस तरह की वस्तुएं हमको मिलती थी जो शोभा नहीं देता, क्योंकि जिस तरह से भगवान के मंदिर होते हैं उसी तरह से ये विद्या का मंदिर है, ये पंचायत भी आपके विकास का मंदिर है। निश्चित रूप से ये तीर्थ के समान है, चाहे वो स्कूल हो चाहे पंचायत भवन हो, इसमें किसी भी तरह का ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे हमको नीचा देखना पड़े। तो सभी से अपील है कि इस परिसर को साफ भी रखें, अपने घर को भी साफ रखें और इस परिसर में इस तरह की कोई गतिविधि अब ना हो। कोई बाउंड्री बन गई है, गेट लग गए हैं, कोई लांग कर इनको इस तरह का काम करने ना आए। मैं उसका नाम नहीं लेता कि किस तरह का काम है, पर आप समझ रहे होंगे वो यहाँ नहीं दिखना चाहिए। ये परिसर आगे स्वच्छ बनेगा, निश्चित रूप से इसकी बाउंड्री पर हम पौधे लगाएंगे। कल ये लहलाएगा, 1 साल के अंदर इसमें पौधे लगकर फूल लगने लगेंगे और एक अच्छा पंचायत भवन, स्कूल प्रांगण ये हमारे आने वाले समय में दिखे, इसके लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। हम लोग बने, उससे पहले पूर्व में भी सरपंच बने। इस ग्राम पंचायत कुरायला का गठन हुआ, सबसे पहले सरपंच बने हमारे